हेलो गाइस, स्वागत है आपका दोस्तों मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए एक और ख़तरनाक कहानी लेके। आज जिस कहानी के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ही फेमस स्टोरी है जिसका नाम है भानगढ़। तो आज हम भानगढ़ के किले के ऊपर बात करेंगे जिसमें लोग बहुत सारी बातें बताते हैं कि यहाँ एक बहुत ज़्यादा भूतिया घटना यहाँ पे होती रहती है। यहाँ पे भूत पिशाच घूमते रहते हैं, मतलब हर चीज़ बताते हैं लोग। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई जो ये भानगढ़ का किला है इसकी भी ना बहुत सारी कहानियाँ हैं, क्योंकि लोग जो बताते हैं ना इसमें भूत घूमते हैं या ये श्रापित है या ये खंडर पड़ा रहता है, ये ऐसे नहीं खंडर पड़ा रहता है। तो ये ना इसके पीछे भी एक कारण है, ये ऐसा क्यों पड़ा हुआ है इसके बारे में आपको आज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जो ये भानगढ़ का किला था ये ना राजा भगवान दास ने बनवाया था अपने समय में, जो कि वहाँ के राजा थे। इनके पीछे भी ना दो कहानियाँ हैं जो लोग बताते हैं जिसके कारण ये श्रापित सा खंडर पड़ा रहता है या इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, यहाँ भूतों का वास है। तो जो लोग टिप्पणी करते हैं ना वो पहले तो लोग ये बताते हैं कि राजा का ना महल बनने से पहले यहाँ एक ना ऋषि मुनि की कुटिया थी जिनका नाम था बाबा बालकनाथ। तो हुआ क्या, जो जहाँ वो मतलब भगवान दास जी जहाँ महल बनाने की सोच रहे थे ना अपना ये भानगढ़, तो वहाँ पे एक पहले से ही कुटिया थी जिसमें रहते थे बाबा बालकनाथ जो वहाँ के ऋषि मुनि थे। तो हुआ क्या, शायद उन्हें कुछ ना ऐसा आभास हो गया था या उन्हें शायद पहले से पता था। उन्होंने जब वो महल बनने से पहले उस राजा से बोला कि ऐसे ऐसे ना आप यहाँ पे ये महल मत बनवाओ, और अगर महल बनवा रहे हो ना तो इसकी परछाई जो है ना मेरी कुटिया तक नहीं आनी चाहिए। अगर मेरी कुटिया के ऊपर इसकी परछाई आ गई तो एक हिसाब से जो ये आपका महल है ना ये खंडर में बदल जाएगा, आपका एक हिसाब से सर्वनाश हो जाएगा, यहाँ कोई नहीं रह पाएगा, जितने भी लोग हैं आपके सब मारे जाएंगे। तो राजा ना उनकी बात सुन के ना बाबा बालकनाथ की, तो वो ये सोचता है कि बाद में हो ही क्या रहा, ज़्यादा परछाई से क्या ही हो सकता है। तो राजा उनकी बात मानता नहीं है। तो क्या करता है, वो अपना बहुत ही आलीशान और बहुत ही बड़ा महल बनवाता है। तो होता क्या है, वो इतना तगड़ा महल बना के खड़ा कर देता है उस कुटिया के आगे। तो परछाई तो क्या वो पूरी मतलब कुटिया ढक जाती है उस महल के आगे। अब होता क्या है, जो बाबा का श्राप होता है ना वो अपना श्राप दे देते हैं। वो लोग ये बताते हैं कि उनके श्राप के कारण बाबा बालकनाथ के आज एक खंडर जैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बाबा बालकनाथ की बात नहीं मानी थी राजा भगवान दास ने। तो वो हुआ ऐसा कुछ था। और एक जो दूसरी टिप्पणी है ना लोग ये बताते हैं, तो लोग बताते थे जो असलियत में असली घटना है, जो लोग बताते हैं ना जो भानगढ़ किले की रानी थी जिसका नाम था रत्नावती, वो ना लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ही ना सुंदर थी। अब होता क्या था, उसे ना लोग मतलब ये कह सकते हो राजा बहुत दूर दूर से देखने आते थे, वो इतनी सुंदर थी और उसके लिए ना अपनी विवाह का प्रस्ताव भेजते रहते थे भानगढ़ में। अब होता क्या था, अब एक दिन वो निर्णय लेती है रानी रत्नावती, जैसे कि लोग बताते हैं कि ना वो घूमने जाती है बाज़ार में जो उनके पास ही लगता है। तो होता क्या है, वो अपनी जितनी भी दासियाँ होती हैं उनके साथ जाती हैं वो। तो ना उन्हें एक सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है वो उनको इत्र लगती है। तो होता क्या है, वो जब बाज़ार में घूम रही होती है ना तो उन्हें वो एक ना इत्र पसंद आ जाता है इत्र की दुकान पे। तो वो वहाँ पे खड़े होके इत्र वाले से बातचीत करने लग जाती हैं और मतलब इत्र की खुशबू सूंघने लग जाती है कि कौन सा इत्र अच्छा है और मैं कौन सा अपने लिए लूँ। अब होता क्या है, जब वो ये चीज़ कर रही होती है ना, मतलब वहाँ पे दुकान पे ख़रीदारी या फिर कुछ भी ले रही होती है, तो ना उसी राह से ना एक ना तांत्रिक गुजर रहा होता है। जो उस रास्ते से तांत्रिक गुजर रहा होता है उसका नाम होता है सिंगली सेवड़ा। अब होता क्या है, जो सिंगली सेवड़ा होता है ना जो उस रास्ते से गुजर रहा होता है, तो गुजरते समय वो देखता है कि इन लोगों के बीच में ये इतनी सुंदर रानी कौन है। उस समय ज़्यादा देख के ये कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं, ये पक्का कोई रानी है जिसके साथ इतनी सारी दासियाँ। होता क्या है, जो सिंगली सेवड़ा होता है ना उसके मन में ना एक गलत विचार आ जाता है कि नहीं मुझे इस रानी को पाना है, कैसे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब होता क्या है, जो सिंगली सेवड़ा होता है वो तांत्रिक तो होता है, वो काली विद्याएँ सारी जानता है। तो ना एक वो अपना एक कह सकते हो आप काली विद्या करता है, रानी रत्नावती है अपनी, वो वहाँ से ना जो इत्र खरीद रही होती है दुकान से। अब क्या करता है, सिंगली सेवड़ा उनके पास जाता है, उनको ना पता नहीं लगने देता है। जो इत्र की बोतल रानी को पसंद आती है रानी रत्नावती को, तो उसे ना साइड में रख देती है। अब रानी की जब थोड़ी सी नज़र हटती है तो क्या करता है, सिंगली सेवड़ा जो होता है उसमें ना जो उनकी बोतल होती है इत्र की, उस बोतल के अंदर को डाल देता है और उसके ऊपर कुछ काली विद्या सी कर देता है मंत्र से पढ़ के। अब होता क्या है, वो ये करके ना दूर चला जाता है, उन्हें घूरता रहता है। तो जो उनके साथ में सखियाँ होती हैं ना, तो वो देखते रहते हैं कि ये एक इंसान है जो उन्हें घूर रहा होता है, रानी को भी और उन्हें भी। अब होता क्या है, तब उस समय तो रानी को वो लोग उनकी जो दासियाँ होती हैं जिनकी सखियाँ एक हिसाब से कह सकते हो साथ में होती हैं, उस समय तो उन्हें डर के मारे नहीं बताती क्योंकि वो तांत्रिक बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा होता है और उन्हें घूर रहा होता है। तो घर जाते समय ना रास्ते में जब थोड़ा सा चल पड़े, वो जब बाज़ार से दूर आ गए, तब उनको जो उनके साथ की सखियाँ और उनकी सहेली होती है वो सब बताती हैं कि ऐसे ऐसे ना एक तांत्रिक था शायद वो, और जो रानी जी आपके पास जो बोतल है ना, तो उसने ना कुछ इसमें किया था, मतलब काली विद्या सी, वो तांत्रिक था शायद कोई,
उसने जब आपका ध्यान नहीं था इसमें कुछ डाल दिया था, मतलब उसने कुछ ना कुछ इसमें काली विधि कर दी। अब होता क्या है, जब रानी रत्नावती को इस चीज़ का पता होने लगता है तो वो ना निर्णय लेती हैं। तो वो क्या करती हैं, चलते चलते ना एक रास्ते में ना पत्थर आते हैं उनके, मतलब घर की तरफ जब वो जाती हैं भानगढ़ की तरफ, तो रास्ते में ना बड़े बड़े से पत्थर आते हैं बहुत ज़्यादा। अब जाते समय ना उन्हें जब ये चीज़ का पता लगता है वो क्रोध में आते हैं, वो तुरंत ना पत्थरों को देख के ना उस बोतल को मार देती हैं। अब जो तांत्रिक होता है सिंगली सेवड़ा, उसने ना उसके ऊपर एक क्रिया कही होती है कि जब इसी इत्र को कोई भी अपने ऊपर या कहीं भी छिड़क देगा ना, वो चीज़ ना अपने आप मेरे पास खींची चली जाएगी। तो सिंगली सेवड़े ने तो अपने लिए ये किया था काला जादू। अब रानी ने क्या किया, वो अपने ऊपर तो लगा नहीं पाया, जब उन्हें पता लगा ना उन्होंने पत्थरों के ऊपर दे के मार दिया उस इत्र को। अब होता क्या, जैसे वो इत्र उन पत्थरों के ऊपर पड़ता है तो जो वो वहाँ के पत्थर होते हैं ना, वो उस बाबा की तरफ, मतलब आप कह सकते हो, मतलब बहुत तेज़ी से लुढ़कते हुए आते हैं। अब ये चीज़ देख के रानी रत्नावती भी डर जाती है कि ये क्या हुआ। उनके साइड से पत्थर गए और पीछे जब वो देखते ना पत्थर कहाँ जा रहे होते हैं, वही तांत्रिक उनके पीछे आ रहा होता है। वो होता है थोड़ी सी दूर। अब वो शिलाएँ होती हैं उनके, वो एकदम से उस तांत्रिक के ऊपर गिरने ही वाली होती हैं। तभी वो ना तांत्रिक क्या बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे शराब देता हूँ, जो तुम्हारा भानगढ़ किला है ना, जो तूने मेरे साथ किया आज, छल तुमने मुझे मार दिया है, तुम्हारा भानगढ़ जो किला है पूरा बर्बाद हो जाएगा, खंडर में बदला जाएगा और इसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं सबकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये चीज़ तो बोल देता है वो, और उसके ऊपर ना पत्थर जो होते हैं बड़े बड़े आके गिर जाते हैं, जैसे किसी ने काली विधि करी थी उसी के ऊपर उल्टी पड़ जाती है। अब होता क्या है, सिंगली सेवड़ा तो वहीं पर मर जाता है, सिंगली सेवड़ा मर जाता है। तो उसके बाद रानी अपने महल में पहुँच जाती हैं। तो ये सारी बात बताती है, कुछ समय बीतता है, सब नॉर्मल चलने लग जाता है। फिर उसके बाद में ना, तो कुछ समय बाद ना भानगढ़ का जो किला था उसके पास में ना एक और दूसरा राज्य था। जितना होता क्या है, कुछ ना आपसी नोकझोंक के कारण ना इनके बीच में बहुत बड़ा बीच में एक ना युद्ध छिड़ जाता है, तो मतलब सोने को पाने के लिए या उनकी जगह को पाने के लिए। तो होता क्या है, इनकी लड़ाइयाँ होती हैं। सेनाओं के मरने के बाद ना जो अजबगढ़ की सेना होती है वो महल के अंदर घुस जाती है, वहाँ के सभी लोगों को मार देती है, आसपास के लोगों को मार देती है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे और औरतें वो सबको मार देते हैं वो। तो होता क्या है, तब से तो वो इतना ऐसा राज्य बन गया भानगढ़, जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं बचा था, सबको मार दिया गया था, भानगढ़ के जितने भी लोग थे उस राज्य के। अब उसी के बीच में जो हमारी रानी रत्नावती थी वो बेचारी मारी गई थी, उनको भी नहीं छोड़ा था इन लोगों ने, मतलब सबको ही मार दिया था। लोग ना इसके ऊपर भी बात करते हैं, ज़्यादातर बताते हैं। तो वहाँ पे ना जो आज भी लोग बताते हैं, जो वहाँ पे जितने भी लोग मरे थे ना, उनकी आत्माएं आज भी ना इस भानगढ़ के किले के अंदर ही घूमती हैं, और लोग इस बात को सच भी बताते हैं। और जो कई लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे मतलब ये कोशिश करते हैं पता करने की और रहस्यमय चीज़ों की, और जब खोजबीन करते हैं उन्हें भी उनकी भी आगे यही चीज़ आती है। तो ये जो दो स्टोरी है ना, ये भानगढ़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरीज़ हैं। तो ऐसे कुछ भानगढ़ किला था, उसका सर्वनाश हो गया था, आप कह सकते हो एक हिसाब से। आज जो हॉन्टेड प्लेस बना है वो इसी के कारण बना है, और आज भी वो ऐसे ही खंडर पड़ा हुआ है एक हिसाब से। और वहाँ पे कोई आसपास भी मतलब ऑफिस या कुछ ऐसी कह सकते हो, आसपास कोई दुकान भी नहीं लगा सकता अपनी, इतना वो एक हिसाब से आज भी लोग भयानक बताते हैं उसको। और यही थी कुछ दोस्तों आपने कुछ भानगढ़ के किले के ऊपर कहानी। तो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमें ऐसे ही, जिससे हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए आगे भी लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।